मेघदूतम पूर्व मेघ के 53 पद्य हो चुके थे। 54वां पद्य प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने मेघ से कहा है कि जब तुम कनखल में गंगा जल लेने के लिए झुकोगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो गंगा यमुना का मिलन हो गया हो। तस्याह पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी तं चेदच्छ स्फटिकविशदं तर्कयेस्तर्कगम्भः संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्त्रोतस्इच्छाययासौ स्यादस्थान उपगत यमुना संगम ये व्यभिरामा। अन्वय अनुसारी अर्थ है स्वर्गज इब देव के हाथी ऐरावत के समान, व्योमनि आकाश में, पर पश्चार्धलंबी आधे लटके हुए, तुम चेत यदि, तस्याह उसके अर्थात गंगा के, अच्छ स्फटिक विशदम स्फटिक मणि के समान निर्मल, अंभ जल को, तिर्यक पातुम तर्कये यदि तुम हो लेने के लिए तिरछे होकर के झुकोगे तो असौ सपद स्त्रोत संसर्पन्त्याह तो तुरंत ही वह अर्थात गंगा स्त्रोत से प्रवाह में संसर्पन्त्याह एक साथ चलती हुई, भवतः छाया आपकी छाया से अर्थात परछाई से, स्थान उपगत यमुना संगमा प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना के संगम को प्राप्त करती हुई सी संगम अभिरामा स्यात् सुंदर प्रतीत होगी, सुंदर हो जाएगी। आसीनानाम सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभुम् अचलं प्राप्य गौरं तुषारैः भक्षति यदृशं विनयने तस्य शृङ्गे निषण्डः शोभां शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खातो पंकमेयाम्। आसीनानां मृगाणां बैठे हुए मृगों की नाभिगंधई कस्तूरी की सुगंध से, सुरभित शिलम सुगंधित शिलाओं वाले, तस्याह एव प्रभवम और उस अर्थात गंगा के ही उद्गम स्थल, तुषारई गौरम हिम से श्वेत, अचलम प्राप्य पर्वत को प्राप्त करके अर्थात पर्वत पर पहुँच करके, अदृशम विनयने तस्य श्रृंगे निषण्डः मार्ग की थकान को दूर करने वाले उस पर्वत के शिखर पर निषण्डः बैठे हुए तुम, शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खातोपंकमेयाम त्रिनेत्रधारी शिव के बैल से ऊपर फेंकी गई कीचड़ के समान शोभाम सौंदर्य को, शोभा को, वक्षसि प्राप्त करोगे, धारण करोगे। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने मेघ से कहा है कि वह मेघ पर दावानल को बुझाए। तम चेद वायो सरति सरल स्कंद संघट जन्मा बाधे तोल्काक्षपित चमरी बाल भारोदवाग्नि अर्यसियेनम शमयुतुम अलम वारिधारा सहस्त्रैर आपन्न आर्ति प्रशमन फलाः संपदो हि उत्तमानाम्। वायौ सरति वायु प्रवाहित होने पर सरल स्कंद संघट जन्मा यदि देवदारू वृक्षों के तनों की रगड़ से, उल्काक्षपित चमरी बाल भारहा और ज्वालाओं से चमरी गायों के केशों के समूह को जला देने वाली दावानल अर्थात वन की आग
तम उस पर्वत हिमालय को बाधित यदि पीड़ित करे, वहाँ प्रज्वलित हो जाए, तो एनम इस आग को वारिधारा सहस्त्रैः जल की सहस्त्रों धाराओं से शमयितुम अलम रसि तुम शांत कर सकते हो। उस अग्नि को, दावानल को जल की हजारों धाराएं वर्षा करके तुम बुझा सकते हो ही, क्योंकि उत्तमानाम संपदा, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां आपन्न आर्ति प्रशमन फलाह भवंती, दुखी लोगों के कष्टों को समाप्त करने के लिए होती हैं, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए होती हैं। ये संरम्भ उत्पतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन् मुक्त्वा ध्वानं सपदि शर्भलङ्घयेयुर्भवन्तं तान् कुर्वीथास्तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवलस्योपरि भवपदं निष्फल आरम्भयत्नाः। प्रस्तुत पद में यक्षिणी में से कहा है कि यदि मार्ग में शरभ आप पर आक्रमण करे तो ओलावृष्टि से उन्हें भगा देना। तस्मिन संरंभ उत्पन्न रभसाः, उस हिमालय पर क्रोध के कारण से उछलने में वेगवान, ये शरभा, जो शरभ, मुक्ताध्वानं भवंतम, मार्ग छोड़ देने वाले आपको, सपदि शीघ्र ही, सांगभंगाय लंघयेयु, अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लांघें, आप पर उछलें, तो तान उनको, तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् कुर्वीथाः, तो ओलों की भयंकर वर्षा से उनको तितर बितर कर देना, भगा देना। निष्फल आरम्भयत्नाः केवा परिभवपदं न स्युः, क्योंकि व्यर्थ का काम करने वाले कौन लोग तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात विफल नहीं हो जाते हैं, अर्थात ऐसे सभी लोग विफल हो जाते हैं। तत्र व्यक्तं दृशति चरणन्यास समर्ध इंदुमौलेः शश्वतचित्त सिद्धैरुपचित बलिं भक्ति नम्रः परियाः, यस्मिन् दृष्टे करणविगमाधूर्ध्वम् उद्धूतपापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धानाः। तत्र, वहाँ हिमालय पर, दृशति एक शिला पर, व्यक्तम प्रकट हुए, सिद्धैः सिद्धों के द्वारा, शश्वत उपचित बलिम निरंतर पूजे जाते हुए, पूजा प्राप्त करने वाले, अर्धिन्दुमौलेः भगवान शिव के चरण न्यास की, भक्ति नम्रः परियाः भक्ति से झुक करके परिक्रमा करना, यस्मिन् दृष्टे जिनको देख लेने पर, उद्धूत पापाः शुद्धधानाः निष्पाप श्रद्धालु लोग, करण विगमात शरीर त्याग करने के पश्चात, करण विगमात ऊर्ध्वम शरीर त्याग करने के पश्चात, स्थिर गणपद प्राप्त, ये भगवान शिव के गण के शाश्वत पद को प्राप्त करने में कल्पिष्यन्ते समर्थ होते हैं। प्रस्तुत पद में यक्षिणी मेघ से कहा है कि मेघ को अपने गर्जन से शिव के संगीत को पूर्ण करना चाहिए। शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संरक्तास्त्राभिर्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्रादन्ते मुरज इव चेत् कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः। अनिलैः पूर्यमाणाः वायु से भरे हुए, कीचकाः बाँस, मधुरम शब्दायन्ते यहाँ मधुर शब्द करते हैं, संरक्ता भी अनुरागिणी, किन्नरी भी किन्नरियाँ, त्रिपुर विजय गीते जहाँ शिव की त्रिपुर विजय का गान करती हैं, कंदरेशु ते निर्राधः मुर्जे धुनि इव स्यात् चेत
यदि उन गुफाओं में नगाड़े के शब्द के समान तुम्हारा गर्जन हो जाए, तत्र तो पशुपते संगीतार्थानंद समग्रो भावी, तो निश्चित ही शिव के संगीत की सामग्री पूर्ण हो जाएगी। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि हे मेघ, तुमको क्रौंच पर्वत को पार करके उत्तर दिशा में जाना है। प्रालेय आद्रेरुपटटम् अतिक्रम्य तांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशोवर्तं यत्क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचीं दिशम् अनुसरे स्थिर्यज्ञायामशोभि श्यामः पादो बलिनीमानभ्युतस्येव विष्णोः। प्रालेय आद्रेह अर्थात हिमालय के उपतटम तट के निकट, तान विशेषान अतिक्रम्य उन विशेष दर्शनीय वस्तुओं को पार करके, यत जो हंस द्वारम हंसों के द्वार प्रवेश द्वार, भृगुपति यशोवर्तम तथा भृगुकुल के स्वामी परशुराम के यश का मार्ग स्वरूप क्रौंचरंध्रम क्रौंच पर्वत का छिद्र है, तेन उससे बलिनीमान अभ्युदतस्य विष्णोः श्यामः पादाय, उसमें बलि को बांधने के लिए वामन रूपधारी भगवान विष्णु के काले पैर के समान तिर्यग्यायाम शोभी, तिरछे हुए आकार से सुशोभित तुम उदीचीम दिशम अनुसरे है, उत्तर दिशा की ओर जाना। प्रस्तुत पद में मेघ से यक्ष ने कहा है कि क्रौंच रंध्र को पार करने के पश्चात उसे कैलाश पर जाना है। गत्वा चोर्धम दशमुख भजोच्छवासित प्रस्थ संधेः कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्य अतिथि स्याः शृङ्गोच्छ्रायैः कुमुदविशदैर्यो वितप्त स्थितः खम् राशीभूतः प्रतिदिनम् इव त्र्यम्बक अट्टहासः। ऊर्ध्वं च गत्वा तथा ऊपर को जाकर के दशमुख भुज उच्छ्वासित प्रस्थ संधे, दशानन रावण की भुजाओं से शिथिल किए गए शिखरों के जोड़ों वाले, त्रिदश वनिता दर्पणस्य देवांगनाओं के दर्पण स्वरूप, कैलास के अतिथि स्याः तुम अतिथि बनना, कुमुद विशदैः कुमुद पुष्पों के समान श्वेतवर्णीय शृंगोच्छ्रायैः शिखरों की उच्चता से, खम वितत्य आकाश को व्याप्त करके, स्थितः यह स्थित हुआ जो कैलाश पर्वत, प्रतिदिन राशीभूता त्र्यंबक अट्टहासः इव, शिव के अट्टहास की एकत्र हुई राशि के समान धवल वर्णीय है। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि जब वह कैलाश पर्वत शिखर पर पहुंचेगा तब कैलाश पर्वत बलराम के समान सुशोभित होगा। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिञ्ज अंजनाभे सद्यः कृतद्विरदशन्नेच्छिदगौरस्य तस्य शोभाम् अद्रेः स्तिमितनयन प्रेक्षणीयां भवित्रीं सन्न्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव। स्निग्धभिञ्ज अंजनाभे चिकने पिसे हुए काजल के समान कांति वाले त्वयि तुम्हारे तटगते उस पर कैलाश के शिखर पर पहुँचने पर सद्यः कृत दुरदर्शन इच्छित गौरस्य तस्य तत्काल काटे हुए गजदंत के अंश के समान श्वेतवर्णीय तस्य अद्रेह उस कैलाश पर्वत के मेचके वाससी अंश नस्ते सतिहल भृतः नीले वस्त्र से युक्त कंधे पर रखे हुए होने पर
हल भृतः इव हलधर अर्थात बलराम के समान स्तिमित नयन प्रेक्षणीयां भवित्रीं शोभाम आश्चर्यचकित होकर निर्निमेष नेत्रों से देखी जाने के योग्य भवित्रीं शोभाम आपकी शोभा होने की उत्पश्यामी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। अर्थात आप वैसे ही हलधर बलराम के समान प्रतीत होंगे। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि उसे कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने वाले शिव और पार्वती की सेवा करनी चाहिए। हित्वा तस्मिन् भुजगबलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत पादचारेण गौरी भङ्गीभक्त्या विरचितवपुः स्तम्भितन्तर्जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितट आरोहणाय अग्र्यायी। तस्मिन् क्रीडाशैले तथा उस पर्वत क्रीड़ा पर्वत अर्थात कैलाश पर भुजग विलयम हित्वा अपने सर्परूपी कड़े को त्याग करके शंभुना दत्तहस्तः शिव के द्वारा दिए गए हाथ वाली पार्वती गौरी अर्थात पार्वती पादिचारण विचरित यदि पैदल विचरण कर रही हों अग्रयायी तो आगे जाकर के स्तंभित अंतर्जलौघ अपने अंतस्थ जल के प्रवाह को ठोस बनाए हुए भंगी भक्त्या सीढ़ियों के आकार में सोपानाकार में विरचित अपने शरीर को बनाए हुए मणितट आरोहणाय सोपानत्वम कुरु अपने शरीर को सोपान के रूप में बना करके मणितट पर चढ़ने के लिए पार्वती के लिए तुम सीढ़ी का कार्य करना। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा कि उसे देवांगनाओं की ग्रीष्मजन्य पीड़ा का निवारण करना चाहिए। तत्र अवश्यं बलय कुलिश उद्घट्टन उद्गीर्णतोयं निश्यन्ति तामसुरैवतयो यंत्रधारा गृहत्तम ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलासबलपरुषैर्गर्जितैर्भाजयस्थाः। तत्र वहाँ कैलाश पर अवश्यम सूर्यवतियाः अवस्थि ही देवांगनाएं बलय कुलिश उद्घट्टन उद्गीर्ण तोयम कंगोनों के नोकों के प्रहारों से जल वृष्टि करने वाले ताम तुमको यंत्रधारा गृहत्तम निश्यंती फब्बारा के रूप में बना देंगी, फब्बारा के रूप में प्रयोग करेंगी। सखे हे मित्र धर्मलब्धस्य तब यदि ताभ्य मोक्षा न स्यात् यदि ग्रीष्म से संतप्त उन देवांगनाओं से तुमको मुक्ति ना मिले तर्हि तो क्रीडालोलाः तो क्रीड़ा में संलग्न उन देवांगनाओं को श्रवण परुष ही अपने कटु गर्जनों से भाग्य ये भयभीत कर देना। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि तुम कैलाश पर स्वेच्छा से उपभोग करना भ्रमण करना। हेमां भोजि सलिलं मानसस्य आददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिं ऐरावतस्य उन्मन्कल्पद्रुमकिशलयान् अंशुकान् इव वातैर्नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेषतं नगेन्द्रम्। हे जलद हे मेघ हेमं भोज प्रसवी हे मेघ हेमां भोज पृथ्वी स्वर्णिम कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसस्य सलिलम आददान मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए क्षणमुख प्रीतिम ऐरावत को क्षण मात्र के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद देते हुए कल्प द्रुम किसलयानी धुनवन कल्प वृक्ष के पल्लवों को मानो हिलाते हुए वाता ही धुनवन वायु से हिलाते हुए नाना चेष्टा ही विभिन्न प्रकार के चेष्टाओं ललितई और विलासों से तम नगेंद्रम कामम निर्विशेष उस पर्वतराज का स्वेच्छा से उपभोग करना वहाँ आनंद प्राप्त करना। तस्योत्संगे प्रणयन
स्त्रस्तगङ्गादुकूलां न तं दृष्टा पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् या वह काले वहति सलिल उद्गारम् उच्चैर्विमाना मुक्ता जालप्रस्थम् अलकं कामिनी भाभ्रवृंदम। कामचारिण, हे स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले मेघ, प्रणयिनः इव, प्रेमी की भांति, तस्य उत्संगे, उस पर्वत की गोद में, स्त्रस्त गंगादुकूलाम, खिसकी हुई गंगा के समान शेड दुपट्टे वाली अलकाम, अलका नगरी को दृष्टा देख करके तुम पुनः न ज्ञास्यसे इतना, ऐसा नहीं है कि तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, अर्थात अवश्य ही पहचान लोगे। उच्चैर्विमाना यह वह काले सलिल उद्गारम, जैसे उच्च 7 मंजिला भवनों वाली जो अलकापुरी, काले सलिलुद्गारम आभ्रवृंदम कामिनी मुक्ता जालकृत्यम अलकम इव बहति। वह 7 मंजिला भवनों वाली अलकापुरी वर्षा काल में तुम्हारे द्वारा जल वृष्टि करने वाले समूह को वैसे ही धारण करती है जैसे कोई स्त्री मुक्ता गुच्छ गुथित केशों को धारण करती है।